और 10 रुपए से ज्यादा वो कभी किसी से नहीं लेता था, जरूरत से ज्यादा मतलब वो खाता भी नहीं था। उसको वही सादे कपड़े चाहिए होते थे। कोई कह देना कि ले भाई मैं तेरे को तेरे उससे मेरे को फायदा हुआ है तो मैं तुझे ब्रांडेड कपड़े दे दूं या ये, कुछ नहीं। वो लेता ही नहीं था। ये मतलब उसका सत था। ठीक है, अब जो एक एक फैमिली है, अब चाहे तुम्हारे 2 लड़के हैं या 4 लड़के हैं, और तुम एक दुकान से अगर उनका खर्चे चला रहे हो तो ठीक है, एक कारोबार से उनका खर्चे चला रहे हो तो ठीक है। जो फैला के चल रहे हैं वो चोर हैं। कुदरत की नजर में, नारायण की नजर में वो चोर हैं, और उसका कीमत भी चुकानी पड़ेगी। जो जिनका परिवार बड़ा है वो मिलके कर रहे हैं तो उसकी अलग बात है। लेकिन जरूरत से ज्यादा आज के टाइम में धन रखने का सोचना, जेवर रखने का सोचना और प्रॉपर्टी बनाने का सोचना बेवकूफी है। क्योंकि ये कुछ टाइम बाद काम नहीं आने वाला। कुछ टाइम तक है आपको, दाल रोटी चलनी चाहिए बस, जरूरत थोड़ी बहुत पूरी हो जाए, उसके बाद काम नहीं आने वाला। और जो मंदिरों में भी दान कर रहे हैं ना, जो लगा रहे हैं, ये सब किसी पुण्य में नहीं आता है। प्याऊ लगवा देना, ये किसी पुण्य में नहीं आता है। पर लोग कर लगवा रहे हैं, वो उन्हें भुगतान करना पड़ेगा उस चीज का। तो कई चीजें इंसान वैसे कर रहा है कि जो उसको पता भी नहीं है कि उसको भुगतान करना पड़ेगा। वो सोच रहा है कि वो अच्छा कर रहा है, लेकिन वो गलत कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें समझने वाली हैं, लेकिन समझ में आए तब ना लोगों के। मूलाधार आपका चक्र बंद रखते हैं ईश्वर, क्योंकि वही आपकी शक्ति को जागृत करने का वही स्थान है। तो उनके बिना आप कर भी नहीं सकते। आपको सारी प्रॉब्लम वहीं से बनती हैं। तो सत उसी के हाथ में होता है जो सीधा और सरल स्वभाव से चलता है, जो सिर्फ जरूरत के हिसाब से पैसे लेता है, जरूरत के हिसाब से कपड़े वो करता है। जो किसी की, उसके पास धन भी है तो वो आलीशान घर बनाने में, महंगी गाड़ी खरीदने में, इसी चीज में लगा रहा है, तो वो चोर हैं। नारायण की नजर में आप चोर हो। और आप कितना भी कुछ कर लो, आपका लगने वाला नहीं है। जब तक आप परमात्मा को जानने की कोशिश नहीं करोगे, ये इन सब चीजों से मोह नहीं छोड़ोगे, आप चोर हो, आप महाचोर हो। ये समझने वाली बात है कि कोई किसी के कह देने से या कुछ आपके थोड़ा बहुत पूजा पाठ करने कर लेने से या मंदिरों में जाने से या दान करने से, क्योंकि जो आप दान कर रहे हो वो भी आपका कुछ वो लगेगा नहीं, काम कर ही नहीं रहा है इस समय में। क्योंकि लोग अपनी जो है ना कामना पूर्ति पहले रख रहे हैं और बाद में कुछ कर रहे हैं, तो कुछ कामयाब नहीं है। बहुत सी चीजें इसमें करनी पड़ती हैं जिसके लिए आपका श्राप मुक्त होना बहुत जरूरी है। और आप श्राप से मुक्त नहीं हो सकते जब तक आप इन चीजों को बटोर रहे हो।
अनगिनत बटोर रहे हो। ठीक है, इस समय में आप नारायण की नजर में महाचोर हो। तो इन चीजों की तरफ से ध्यान हटाकर नारायण में ध्यान लगाओ, ताकि कुछ ज्ञान प्राप्त कर सको। इस बुद्धि पे शनि क्यों बैठ जाता है? शनि के गुरु कौन है? तो वो बैठ कर ना बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। ज्ञान वो उसी को देंगे जो चीजों की सही से इस्तेमाल करेगा। उनकी थोड़ी सी भी चीजें वो दे रहे हैं तो उसी में ही संतुष्ट रहे। लेकिन आज के टाइम में लोगों को बहुत बड़ा एम्पायर बनाना है। वो मेरे बच्चों का क्या होगा, वो मेरा ये इसका क्या होगा, मैं कैसे करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूँ। इन चीजों को सोचोगे या नारायण में ध्यान दोगे, नारायण में ध्यान दोगे तो वो अपने आप ही सब कुछ करते चले जाते हैं। फिर वो आपको चोर बनने से भी बचाएंगे, सद्बुद्धि लौटा देंगे, बुद्धि लौटा देंगे आपकी। बुद्धि छीनने वाले वही है। तो शनि को बैठा दिया जाता है बुद्धि के ऊपर। तो जब शनि बैठता है तो इंसान के फैसले भी गलत हो जाते हैं। फिर वो माया जाल में फंसता है एक तरीके के। अगर इस भ्रम से बाहर निकलना है तो नारायण में ध्यान लगाओ, ज्यादा लालच में मत पड़ो। क्योंकि अब ये आगे का समय बहुत बहुत ज्यादा बड़ा भारी आने वाला है। तो देखने वाली चीजें, अब देखते हैं लोग कितना सुधरते हैं। बाकी आप ये टैग लेके चल रहे हो चोर का, तो ये जो सोच रहे हो ना कि आरती घुमा लोगे या शंख बजा लोगे या घंटियां बजा लोगे, ये मिठाई चढ़ा लोगे महंगी महंगी, तो कुछ होगा नहीं होगा। इन चीजों से कुछ नहीं होगा। ये चीजें कुछ काम नहीं आने वाली, बिल्कुल भी नहीं। तो अपनी बुद्धि वापस मांगो उनसे, नारायण से, ताकि वो बुद्धि लौटाएं। मति जो भ्रष्ट हो रखी है ना, वो इसी वजह से हो रखी है। ये नारायण ने ही कर रखी है। क्योंकि आपके 1 किलो की मिठाई से या 2 किलो मिठाई से वो मानने वाले नहीं है। ऐसे मानने वालों में से वो नहीं है जो सोच रहे हो। उनका तरीका अगर समझ जाओगे ना करने का, कि वो चला कैसे नहीं है और उन्हें मनाना कैसे है, तो समझोगे फिर कि क्या करते आ रहे हो अब तक। भंडारे कर रहे हैं लोग, प्याऊ लगवा रहे हैं, पानी बांट रहे हैं, सब उल्टा हो रहा है। सब उल्टा हो रहा है। कुछ उनका ढंग, कुछ लाइफ में जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता।
कितना भी कर लें, करते रहो, आखिरी सांस तक करते रहो ये चीजें, तुम्हारा कुछ भला नहीं होने वाला। ये सब उल्टी हो रही हैं, तुम्हारा क्या कर रहा है, सब गड्ढे में जा रहा है वो। तो ये मत सोचना कि इसका फल मिलेगा, पानी बांटा, चावल बांटा, पूड़ी बाटी, सब्जी बाटी, हलवा बांटा, कि तुम्हें उसका वो मिलेगा फल। कुछ नहीं मिलने वाला, सब उलट चल रहा है। इस समय में सब उलट हुआ पड़ा है और उलट ही चल रहा है। ये मामला सब उल्टा है, और दुख आएंगे आपके जीवन में, सुख नहीं आने वाला। मैं लिख के देती हूँ, सुख नहीं आने वाला इन चीजों से। कर लो जितना बांटना है, जो भी करना है करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हासिल नहीं होगा उससे। चलो, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, अभी के लिए इतना ही। आगे जैसे मेरे महादेव की इच्छा, बाकी मैंने बता दिया। कुछ नहीं लगने वाला, आप शून्य, सब कुछ शून्य है। आपका भंडारा, आपका मंदिर में लगा है वो प्याऊ, आपके कुछ भी है, वो सब शून्य है। तो चलो, अभी के लिए इतनी। हर हर महादेव।